दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा भारत उदय पर आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम आपको आजकल राजनीतिक जो चर्चा करते हैं, राजनीतिक माहौल है, आपको उत्सुकता रहती है कि किस सीट से कौन प्रत्याशी जीतने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है। इसी के संबंध में आज मेरे साथ हमारे गौरव शर्मा जी जो जुड़े हैं मेरे साथ, तो वो काफ़ी करनाल डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर में, इधर काफ़ी घूमते हैं, अम्बाला में घूमते हैं, तो वो उनको काफ़ी कुछ ज्ञान है कि कहाँ पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो इसी के बारे में हम करनाल की 5 जो सीट हैं विधानसभा की, उन पर गौरव जी से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा प्रत्याशी, क्या समीकरण है। तो गौरव जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप जो है सारा घूमते हैं, तो आपको जो माहौल है किसके प्रति क्या लग रहा है, तो घूमते हैं तो इसी विषय में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि करनाल जो विधानसभा है, शहर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक करनाल विधानसभा का सवाल है तो वहाँ मनोहर लाल खट्टर का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहीं ना कहीं जो पंजाबी जो एंटी पंजाबी इनकम्बेंसी भी है एक करनाल के अंदर, क्योंकि 10 साल से मनोहर लाल खट्टर का जो प्रशासन रहा, उस प्रशासन को लोगों ने नकार दिया सिरे से। यदि मनोहर लाल खट्टर इतने ही कद्दावर नेता थे तो वो अपनी सीट छोड़कर भी चले गए, वो सेंटर में चले गए। तो इस वजह से करनाल में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुमिता सिंह जी जो हैं वो इस टाइम लीड में नजर आ रही है। लेकिन करनाल में जो प्रत्याशी हैं जगमोहन आनंद जी, वो एक पंजाबी समाज से हैं, और पंजाबी समाज में कि करनाल में एक बहुल सीट है, पंजाबी बहुल सीट है, तो क्या जगमोहन आनंद को उसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। देखिए, केवल एक ही जाति से तो जो है कि वोटिंग से तो बनता नहीं है कोई भी उम्मीदवार हो, उसको और जातियों की भी वोट चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, तो इस वजह से सुमिता सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दूसरा, फिर बीजेपी की भी एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, 10 साल कोई भी सरकार यदि किसी स्टेट में रहती है तो लोग एक व्यवस्था से दुखी हो जाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन जो है वो हर कोई चाहता है, तो इस वजह से इस समय सुमिता सिंह जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको सुमिता सिंह लगता है। जी। हाँ दोस्तों, करनाल के बारे में जो है हमारे गौरव जी ने जो है सुमिता सिंह का को एज देना चाहा है, लेकिन करनाल में हो सकता है कि अभी जो पीछे लोकसभा चुनाव हुए थे 42-43 हज़ार से जो लीड थी बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल की, और वो सुमिता सिंह को वो 42 हज़ार की लीड तोड़नी है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो लीड तोड़ रही है। कितनी तोड़ पाएगी ये समय बताएगा। अगर वो अच्छी लीड तोड़ पाती है तो वो जीत सकती है, अगर ज़्यादा लीड नहीं तोड़ पाई तो ये मुकाबला टाइट रहेगा और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें जीत सकती है, ये समय बताएगा। तो इसी विषय में हम अगली सीट जो हम लेते हैं, गौरव जी आप इंद्री के रहने वाले हैं, इंद्री आपकी खुद की विधानसभा है, तो उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी भी होगी, इससे ज़्यादा भी। तो इंद्री में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। देखिए, करनाल की जो 5 सीटें हैं उनमें यदि कांग्रेस कहीं सबसे मजबूत नजर आ रही है तो वो इंद्री में नजर आ रही है, क्योंकि राकेश काम्बोज एक तरफा स्वीप कर रहे हैं। अभी रंबा गांव में प्रोग्राम था तो उनकी धर्मपत्नी जी और बेटी वहां प्रचार कर रही थी, स्वयं वो मौजूद भी नहीं थे, कुछ शारीरिक समस्या, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। हाँ, पता लगा था, वो मेदांता में एडमिट हुए थे। उसके बावजूद वहां 1200 लोग थे उनके प्रोग्राम में। तो आप ये देखिए कि इंद्री के अंदर तो अगर देखा जाए तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। राकेश काम्बोज जी के पक्ष में लोग जा रहे हैं अब की बार। उसका कारण ये है कि एक तो उनके साथ सिंपैथी फैक्टर है, पीछे उनका पुत्र की जो बेटे की डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से भी लोगों को उनसे सिंपैथी है। काम्बोज जो है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हैं, वहाँ पे मंत्री रहे हैं इंद्री से, और अब वो जो है ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस में, और वो कर्णदेव काम्बोज के साथ है। उसका भी कुछ फैक्टर रहने वाला है। बिल्कुल। देखिए, चाहे वो अगर बीजेपी में होते, वहां प्रचार करते, तो चाहे वो 100 वोट टूटती, 200 टूटती, 500 टूटती, पर अब कर्णदेव काम्बोज अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां उनकी बरादरी भारी है। देखिए, 25 से 30 हजार वोट है वहां पे, तो उनको समर्थन मिलेगा उसका भी, तो वो भी सीधा फायदा जो है ना वो राकेश काम्बोज जी को, कांग्रेस को जा रहा है। हाँ दोस्तों, इसमें जो अभी गौरव जी ने जो बताया आपको इंद्री के बारे में बता रहे हैं, इंद्री में भी थोड़ा सा मुझे भी समीकरण ऐसा लगता है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव से ही मैं फिर ले लेता हूँ, लोकसभा के चुनाव में जो वहाँ लीड हुई थी, तो कहीं ना कहीं बरादरी में वो लीड जो है, जैसे कि ये कर्णदेव काम्बोज जो हैं, और उस समय जो है बीजेपी में थे, और राकेश काम्बोज जो हैं
जो कंबोज बरादरी है, बेशक जो है अब राकेश कंबोज के साथ वो है, लेकिन पिछले चुनाव में एक बड़ी संख्या में कंबोज बरादरी का जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था। अब वो बरादरी के कारण राकेश कंबोज पर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से वो टूट रहा है इसलिए। और कांग्रेस का जो पहले वोट जो आया था पिछले बुद्धि राजा पे, वो तो आएगा ही, और इधर से जितना टूट के जाएगा। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि इंद्री जो है राकेश कंबोज जी चुनाव जीत रहे हैं। तो इसीलिए अब हम अगली जो सीट है नीलोखेड़ी में जो भगवान दास कबीरपंथी हैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से हैं, पिछले जो विधायक रहे हैं, आजाद विधायक जो बने थे धर्मपाल गोंदर जी, अब इन दोनों के बीच में वहां पे मुकाबला चल रहा है। तो आपने वहां गए, आपने वहां देखा, तो आपको कैसा लगता है कि किसकी जो हाँ जीत होने वाली है? देखिए, त्रावड़ी से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने वहाँ बहुत पहले डेवलपमेंट कराई थी। तो यदि बात करें त्रावड़ी की, तो वहाँ भगवान दास कबीरपंथी जो हैं वो अभी भारी नजर आ रहे हैं धर्मपाल गोंदर जी पर, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से धर्मपाल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज़्यादा है और भगवान दास कबीरपंथी को लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ बीजेपी जो है वो सीट निकाल दे, उम्मीद है। आज की डेट में भगवान दास कबीरपंथी मजबूत है वहाँ। ठीक है, गौरव जी के अनुसार जो भारतीय भगवान दास जो कबीरपंथी है वो सीट वहाँ पे निकाल सकते हैं। और जो मैं अपना सोचता हूँ कि पिछले चुनाव से फिर मैं तुलना जरूर करूँगा उसकी, लोकसभा से। लोकसभा में जो है उस सीट से जो जीत मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी जीत हुई थी उस विधानसभा से लोकसभा के चुनाव में, तो उसमें क्या था कि जो वोट धर्मपाल गोंदर पे आ रही है वो कांग्रेस वाली वही एज इट इज वोट उनके पास आ रही है, आज भी आ रही हैं। और भगवान दास कबीरपंथी पे भी लगभग वही वोट, मुझे लगता है वहाँ का जो समीकरण बना हुआ है कि वही वोट आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ये एससी सीट है। एससी सीट में जो दूसरी जो बरादरी हैं, जनरल की जो बरादरी वहाँ की है, मुझे वो ज़्यादा बीजेपी के साथ जाती हुई ही दिखाई दे रही है, जो पिछले चुनाव में भी गई थी। इसलिए भगवान दास कबीरपंथी वहाँ से सीट निकालने जा रहे हैं। तो इसी विषय में एक आगे हम बढ़ते हैं। अगली जो सीट है गौरव जी, असंध, बड़ी अजीब सी सीट है वो, पिछले कुछ साल से मैं देख रहा हूँ। तो बड़ा कंपटीशन रहता है, वहाँ 4-5 कैंडिडेट आ जाते हैं और कम मार्जिन के से जो है वहाँ पे देखिए, यदि असंध की बात करें तो वहाँ समीकरण जो है ना वो कई तरह से बनते हैं, बहुत सी, क्योंकि जातीय फैक्टर तो हावी रहता ही है हरियाणा की राजनीति में। तो वहाँ कई तरफा इलेक्शन होता है, तो कई बिरादरियां जो हैं उनका वहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है। तो आज की जो स्थिति है वहाँ पे, वहाँ गोगी जो हैं कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक है शमशेर सिंह गोगी, वो सीट निकालते नजर आ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जो बख्शीश जी जो थे, जो पहले बीजेपी के वहाँ विधायक रहे, उन्होंने समर्थन कर दिया कांग्रेस का। तो उसमें सरदार प्लस जाट वोट बैंक जो है, शमशेर सिंह गोगी ने एक बयान दिया है, एक जो बयान है उसका बड़ा चर्चा में रहा है कि सबका घर भरेंगे, रिश्तेदारों का जो आए हैं वो उनका भी घर भरेंगे, अपना भी घर भरेंगे, अपना तो भरते ही हैं। तो उस बयान का कोई असर होने वाला है वहां पे? विनोद जी देखिए, आप सीनियर हैं, आपको पता है इस तरह के जुमले तो राजनीति में चलते रहते हैं। तो 15-15 लाख वाला जो जुमला था मोदी का, वो अभी तक चल रहा है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस की सीट जो है असंध जीत जाएगी, कांग्रेस जो है असंध की सीट जीत जाएगी। कारण ये है कि वहां पे थोड़ा सा जो समीकरण है, बीजेपी ने जो वोट जो टिकट दिया है, जिन कैंडिडेट को टिकट दिया है, वो इतने मजबूत नहीं नजर आ रहे वहां पे। साथ में फिर जो बीजेपी का योगेंद्र राणा जी, तो वैसे तो जिलाध्यक्ष रहे हैं, मजबूत नहीं रहे, कैसे नहीं रहे वहां संघ में ये नहीं पता, लेकिन करनाल के तो जिला बीजेपी के तो वो जिलाध्यक्ष हैं, पिछले सेकंड टर्म है उनकी। देखिए, जो ये बीजेपी ने मेरे को लगता है शायद तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट दी होगी। पर वहाँ एक और फैक्टर काम करेगा, जो जिलेराम शर्मा जो आजाद कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, वो बीजेपी के वोटे काटेंगे, वो कांग्रेस को नुकसान नहीं देंगे, वो बीजेपी को नुकसान देंगे। तो इस वजह से कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों, असंध का जो गौरव जी ने कांग्रेस को वहां पे एज दिया है कि कांग्रेस वहां जीत सकती है, मैं आपको ये बताता हूं कि कांग्रेस का जीतने का वहां जो कारण है कि कांग्रेस में अभी जो पिछले चुनाव के अनुसार जो चुनाव हुए थे वहां पे 1600-1700 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने लीड करी थी। इस चुनाव में लगभग ऐसा देखा जा रहा है कि जो वोट कांग्रेस पे आई थी वो वोट लगभग कांग्रेस पे उसकी 90% वोट वही गोगी पे जा रही हैं। लेकिन जो बीजेपी पे मनोहर लाल पे जो वोट आई थी, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के कैंडिडेट पे वो वोट इकट्ठी नहीं हो रही है, क्योंकि जिलेराम जो शर्मा है वहाँ पे वो उस समय बीजेपी में ही थे। अब जितनी वोट वो बीजेपी से लेंगे वो बीजेपी की कम हो जाएंगी। इसी तरह से जो गोपाल है वहाँ पे बीएसपी से, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही वोट शायद कांग्रेस की बीएसपी की जो वोट उधर से आ रही है, हो सकता है वो कुछ फर्क करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 3 कैंडिडेट हैं, जिलेराम और ये योगेंद्र राणा जी हैं बीजेपी से,
और गोपाल है बीएसपी और इनेलो से। ये तीनों की जो वोट हैं वो अलग अलग दिशा में जा रही हैं, इसीलिए वहाँ पे शमशेर सिंह गोगी का जो है एज है और वो वहाँ से दोबारा से विधायक बनने जा रहे हैं। तो अगली जो सीट गौरव जी हम आते हैं घरौंडा पे। घरौंडा में जो है 2 बार के विधायक रहे हैं अरविंदर कल्याण जी, उनके पास कोई ऊपर कोई दाग भी मैंने नहीं दिखाई दिया और बड़े साफसी छवि के वो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और तीसरी बार इसलिए उनको टिकट दी गई है, उन पे विश्वास तीसरी बार किया गया है। तो क्या वो अभी तीसरी बार जो है विधायक बनने जा रहे हैं घरौंडा में? देखिए अब की बार मुकाबला कड़ा होने वाला है और घरौंडा की जो सीट है वो फंसी हुई है। अगर हम 500 विधानसभाओं की बात करें तो घरौंडा का जो मुकाबला है वो सबसे कड़ा है। कारण ये है कि जो वहाँ जाट वोट बैंक है, जो जाट फैक्टर है वो काम करेगा और जहां तक जाट फैक्टर है वो कांग्रेस के साथ जाता नजर आ रहा है। तो जो जातीय समीकरण बन रहे हैं वहां, अभी हुड्डा जी ने जो वहां रैली भी की थी और वहां पे एक विधायक का जो टिकट मांग रहे थे, टिकटार्थी थे नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो वो नाराज चल रहे थे इससे। देखिए वो बात ठीक है, वो नाराज चल रहे हैं, पर अब की बार जाट अपना मुख्यमंत्री चाहता है तो जाट वही वोट करेगा जहां उनको नजर आएगा कि हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की जो जाट वोट है, अगर जाट कैंडिडेट नहीं आया, नरेंद्र सांगवान जी कैंडिडेट नहीं आए, तो इसका मतलब वो राठौर को की तरफ जाने का उनका जो है झुकाव ज्यादा रहेगा, वो ही डिसाइडिंग फैक्टर साबित रहेगा। तो ठीक है, इसी तरह से जो है घरौंडा में भी जो गौरव जी के अनुसार जो है घरौंडा सीट भी जो है वो कहीं ना कहीं, अगर जाट वोट जो है नरेंद्र सांगवान का वोट कह लीजिए जिस प्रकार से, अगर वो वोट कांग्रेस में पड़ता है तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है और राठौर जी, वीरेंद्र राठौर जी वहाँ पे विधायक बन जाएंगे। इससे पहले 3 बार वो विधायक हार भी चुके हैं, हो सकता है लोगों की सहमति भी उनके साथ हो जाएगी, 3 बार वो हार चुके हैं, तो अब तो जो है इसको चौथी बार जो है वो विधायक बना ही देना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे एज आप हम जो है राठौर को जो है एज देंगे। दोस्तों इसी तरह से हमने करनाल की 5 सीटों का सर्वे किया। 5 सीटों में हमने जो सर्वे किया, लगभग जो सर्वे है 4 सीट जो है कांग्रेस को एज दे रहे हैं और नीलोखेड़ी की जो सीट है वो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को जो है की तरफ जो झोली में जा रही है। लेकिन उसमें करनाल की सीट भी कहीं ना कहीं जो है लास्ट में डिसाइडेड फैक्टर जाती जो करेगी तो वो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 सीट गौरव जी हम कह सकते हैं कांग्रेस को जा रही हैं। 3 सीटें तो क्लियर हैं, कांग्रेस को जा रही है, क्लियर नजर आ रही है। इसका मतलब करनाल से जो है पहले 2 सीट थी, 1 सीट की बढ़ोतरी नहीं, पहले 2 नहीं थी, एक तो आजाद थी, एक ही सीट थी, एक आजाद थी, लेकिन इस बार जो 3 सीट कांग्रेस को जा रही है, तो कांग्रेस यहाँ से लीड कर रही है। तो दोस्तों हमने आपको जो बताया है कि कांग्रेस जो है करनाल से लीड कर रही है, 3 सीटों पे जीत रही है। यहाँ से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के जो होते हुए उसने जो कम से कम करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो अगर की जनता भी अगर इतनी नाराज है तो ये हरियाणा में का हाल क्या होगा तो ये समय बताएगा। तो इसलिए आप जो है देखते रहिए इस सारी जानकारी के लिए भारतोदय, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके इसी तरह की जो है न्यूज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।